तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक सीपीए नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और अप्लाई करते हैं बेसिकली। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 अलग अलग सीपीए नेटवर्क के नाम बता के दूंगा जो बिगिनर फ्रेंडली है और जिनमें जाके आप रजिस्टर कर सकते हो और सीपीए मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो इन 3 में से सबसे पहला जो नेटवर्क है उसका नाम है maxbounty.com, दूसरा जो नेटवर्क है उसका नाम है cpafull.com और तीसरा जो नेटवर्क है उसका नाम है adworkmedia.com। ओके दोस्तों, नाउ अभी जो 3 नेटवर्क के नाम मैंने आप लोगों को बता के दिए हैं बिगिनर फ्रेंडली, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि इन्हीं 3 नेटवर्क के साथ जुड़ के ही आपको स्टार्ट करना है। मैंने पहले के वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है दुनिया में 10,000 से ज़्यादा सीपीए नेटवर्क है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपका डिसीजन है कि आप किस नेटवर्क के साथ जुड़ के स्टार्ट करना चाहते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जो मैक्स बाउंटी है, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका रेटिंग दिखाया था कुछ 4.93, उससे ज़्यादा रेटिंग वाले भी नेटवर्क मार्केट में अवेलेबल है। 5 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग वाले भी नेटवर्क अवेलेबल है, उनमें भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मैक्स बाउंटी में ही ज्वाइन करना है, आपको एडवर्क मीडिया में ही ज्वाइन करना है या फिर सीपीए फुल में ही ज्वाइन करना है। ये एक कोर्स है, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो इस कोर्स में मुझे कोई एक सीपीए नेटवर्क में तो रजिस्टर करके दिखाना ही पड़ेगा समझाने के लिए। किसी एक सीपीए नेटवर्क के ऑफर को तो पिक करना ही पड़ेगा आप लोगों को केस स्टडीज़ दिखाने के लिए। तो इसलिए मैंने मैक्स बाउंटी चूज़ किया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मैक्स बाउंटी में ही जाके ज्वाइन करना है। ओके, मैक्स बाउंटी से भी ज़्यादा अच्छे नेटवर्क अभी के लिए अवेलेबल है। ओके, और वो चीज़ आप लोग अगर पास्ट के वीडियो को, जो प्रीवियस वीडियो था उसको देखे हो तो आपको पता लग गया होगा किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो ये चीज़ मैंने इसलिए आपको बोला है कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि मैंने जो अभी नेटवर्क के नाम बता के दिए हैं उनमें जाके ज्वाइन करेंगे और बाई चांस अगर उनको अप्रूवल ना मिले तो बाद में आके बोलेंगे कि सर हमारा अप्रूवल नहीं मिला है, हम अभी क्या करें, हमारा अप्रूवल करा के दो, मैक्स बाउंटी में काम करना है। ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, अगर नहीं हो रहा है मैक्स बाउंटी में, लीव इट, ज्वाइन एनी अदर नेटवर्क, वहाँ पे जाके स्टार्ट करो। ओके, मैंने जब सीपीए मार्केटिंग स्टार्ट किया था तो मैंने मैक्स बाउंटी से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने एक और सीपीए नेटवर्क के साथ जुड़ के स्टार्ट किया था जिसका नाम है peerfly.com। तो ज़रूरी नहीं है कि मैक्स बाउंटी ही आपको ज्वाइन करना है या फिर सीपीए फुल ही ज्वाइन करना है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इन नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अभी मैं जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा वो मैक्स बाउंटी में करके दिखाऊंगा दोस्तों। ओके, बिकॉज ये जो एडवर्क मीडिया है और ये जो सीपीए फुल है, ये लोग इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराते। ओके, मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यू कंडक्ट आपका नहीं कराएंगे। यहाँ पे जाके अगर आप रजिस्टर करोगे इन दोनों नेटवर्क में या फिर और किसी भी नेटवर्क में रजिस्टर करने जाओगे तो ज़्यादातर नेटवर्क में आप लोगों को ऑटो अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, ऑटो अप्रूवल का मतलब ये होता है कि आप रजिस्टर करोगे, उनके फॉर्म को फिलअप करोगे, ज़रूरी डिटेल्स को भरोगे, वहाँ पे भर के सबमिट करोगे तो 3 से 4 दिन के अंदर वो लोग ऑटोमेटिकली आपके प्रोफाइल को एक्टिव कर लेंगे। ओके, और आप लोग वहाँ पे लॉगिन करके कोई भी ऑफर को पिक करके उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे नेटवर्क्स है जो लोग ऑटो अप्रूवल आपको नहीं देंगे। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैक्स बाउंटी में जब आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद वो लोग आपसे एक इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। ओके, वो लोग आपको फ़ोन करेंगे। ओके, आपके नंबर पे कॉल करेंगे आपको और कॉल करके कुछ सवाल जवाब करेंगे। एक इंटरव्यू राउंड होगा, टेलीफोनिक राउंड, और उस इंटरव्यू में अगर आप ठीक तरीके से सब आंसर दे पाते हो उनको, तभी जाके आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव कराएंगे। ओके, तो इसलिए मैंने थोड़ा टफ वाला लिया है ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ बेसिकली इस तरीके के जो नेटवर्क होते हैं जो ऑटो अप्रूवल नहीं देते उनमें आप लोगों को किस तरीके से बेसिकली अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों कोई भी सीपीए नेटवर्क हो, जब कभी भी आप उस सीपीए नेटवर्क में आओगे, ऊपर आप लोगों को 2 अलग अलग बटन्स दिखेंगे, एक होगा एडवर्टाइजर और एक होगा एफिलिएट्स। तो आप लोगों को कभी भी एडवर्टाइजर्स में क्लिक करके रजिस्टर नहीं करना है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, उनको लगता है कि हम अगर एज एन एडवर्टाइज़र यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो ही हम यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइज़र तो एडवर्टाइज़ करेगा चीज़ों का, बट वो चीज़ नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी सीपीए नेटवर्क हो दुनिया में, आप एज एन एफिलिएट ही हमेशा ज्वाइन करोगे। ओके, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है, ये चीज़ सभी नेटवर्क में सेम है। साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उनका, ओके, जो डिटेल्स मांगेंगे वही सारा डिटेल आप लोगों को बाकी के नेटवर्क में भी मिलेगा। ओके, कोई भी नेटवर्क हो वही डिटेल्स मांगते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एफिलिएट्स में इस तरीके से क्लिक करता हूँ दोस्तों, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए बिकम एन एफिलिएट लिखा हुआ एक बटन है। ओके, इस पर मैं इस तरीके से क्लिक करूँगा।
क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे साइन अप का फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे 7 अलग अलग स्टेप्स है। ओके, पहला तो अकाउंट क्रिएशन है, उसके बाद बेसिक इन्फो है, देन सिक्योरिटी है, देन कॉन्टैक्ट है, देन एड्रेस है, एक्सपीरियंस है, उसके बाद टर्म्स है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो डिटेल है, द एफिलिएट आईडी ऑफ योर अदर अकाउंट। ओके, तो अगर आपका मैक्स बाउंटी में एक और अकाउंट है, दूसरा कोई अकाउंट है, तो उसका आईडी यहाँ पे देने के लिए बोल रहा है। तो वो आप नहीं दोगे क्योंकि आप पहली बार जाकर रजिस्टर यहाँ पे कर रहे हो। ओके, यहाँ पे देखिए द ईमेल एसोसिएटेड विद दैट अकाउंट, मतलब अगर आपका पहले से कोई अकाउंट है सीपीए नेटवर्क बेसिकली मैक्स बाउंटी में, तो उसका ईमेल आईडी यहाँ पे देने के लिए बोल रहा है। तो ये दोनों सेक्शन आप स्किप कर देना। ओके, इन्हें देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नेक्स्ट वाले बटन में इस तरीके से क्लिक करना है। तो यहाँ से बेसिकली आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपका नाम, तो मैं यहाँ पे डेमो वर्ड का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं अपने नाम से एक और अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाना चाहता। तो मैं यहाँ पे जो है वो नाम दे देता हूँ डेमो। ओके, उसके बाद देखिए योर कंपनी नेम, तो अगर आपका कोई पर्सनल कंपनी वगैरह है तो उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हो, बट अगर आपका नहीं है तो आप अपना खुद का नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से टाइप कर देता हूँ डेमो। ओके, उसके बाद देखिए पासवर्ड, तो यहाँ पे पासवर्ड बनाते वक्त 4 चीज़ों का मिक्स करके बनाना पड़ता है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, अदरवाइज उनका सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता है। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप करता हूँ। तो पासवर्ड टाइप करने के बाद दोस्तों नीचे के इस सेक्शन में आपको उसी पासवर्ड को फिर से कन्फर्म करना है और उसके बाद नेक्स्ट लिखे हुए बटन में क्लिक करना है। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा। बाई चांस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो इस सिक्योरिटी क्वेश्चन की मदद से आप इस अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल आए हैं। तो व्हाट सिटी वेयर यू बॉर्न इन, तो मैं यहाँ पे मेरे शहर का नाम दे देता हूँ। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन 2। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम। ओके, तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ दीप। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट के बटन में इस तरीके से क्लिक करूँगा। देन आएगा आपका ईमेल आईडी। ओके, तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है दोस्तों मैक्स बाउंटी में, तो मैं मेरा रियल ईमेल आईडी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करूँगा। फॉर दिस कोर्स पर्पस आई एम गोइंग टू यूज़ ए डिस्पोजेबल ईमेल। ओके, जो टेम्पररी ईमेल होता है वो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। तो मैं अपना टेम्पररी ईमेल एड्रेस यहाँ से कॉपी करूँगा Ctrl+C करके और वापस से यहाँ पे जाके ईमेल को पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद फिर से आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करना है। फ़ोन नंबर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। नाउ यहाँ पे 2 सेक्शन है, देखिए एक है फ़ोन का सेक्शन और एक है मोबाइल फ़ोन का सेक्शन। ओके, तो फ़ोन के सेक्शन में आप लोग वो नंबर डालोगे, अगर आपके घर में लैंडलाइन वगैरह है तो वो आप यहाँ पे एंटर करोगे। बट अगर आपके घर में लैंडलाइन है भी तो भी आप यहाँ पे कोई भी लैंडलाइन नंबर एंटर मत करना। मेरा सजेशन यही है, आप हमेशा अपना मोबाइल नंबर ही यहाँ पे टाइप करना। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए योर टाइम जोन, तो इंडिया का जो टाइम जोन है वो आपको यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करना है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे जो है वो टाइम जोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये इंडिया का टाइम जोन है। When can you be reached, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सवाल का जवाब आपको देना है और इसी टाइम में बेसिकली वो लोग आपको कॉल करेंगे। तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको वो टाइम सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए अर्ली मॉर्निंग, लेट आफ्टरनून, फिर इवनिंग। तो यहाँ पे जो भी टाइम आप सिलेक्ट करोगे, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इवनिंग टाइम सिलेक्ट करता हूँ तो वो लोग इंटरव्यू के लिए मेरे को इवनिंग में ही कॉल करेंगे। ओके, मतलब शाम के 6 बजे के बाद कोई भी टाइम पे वो लोग मुझे कॉल करके इंटरव्यू ले सकते हैं। नाउ ये जो टाइम होगा इवनिंग का वो इंडियन टाइम के हिसाब से होगा। बेसिकली ये जो मैक्स बाउंटी कंपनी है ये एक कैनेडियन कंपनी है, कनाडा में बेस्ड कंपनी है। बट जब कभी भी वो लोग आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू लेने के लिए तो वो इंडियन इवनिंग टाइम के हिसाब से ही कॉल करेंगे, वो कैनेडियन टाइम के हिसाब से कॉल नहीं करेंगे, बिकॉज आपने यहाँ पे इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट किया है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो रिलेटेड है। तो यहाँ पे कौन सा टाइम आप दोगे वो आप खुद से डिसाइड करोगे। ओके, यहाँ पे मैं आपको नहीं बता के दूंगा, आप किस टाइम में इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम सिलेक्ट कर लेना। ओके दोस्तों, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ योर स्काइप हैंडल। नाउ अगर आपका स्काइप में अकाउंट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्काइप में जाके एक अकाउंट बना लेना। ओके, स्काइप एक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है जहाँ पे जाके आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, साथ ही साथ
चैटिंग कर सकते हो। नाउ यहाँ पे ज़्यादातर CPA नेटवर्क्स में आपको स्काइप ID देने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज कभी भी आप अपने एफिलिएट मैनेजर के साथ बातचीत करोगे रिगार्डिंग कोई भी ऑफ़र वगैरह या फिर किसी भी इश्यूज़ के ऊपर आप अपने एफिलिएट मैनेजर के साथ बात करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्काइप के थ्रू ही करना पड़ेगा। ओके, नाउ यहाँ पे कॉल की बात नहीं है दोस्तों, आप चैटिंग करके ही करोगे उससे बात। ओके, तो यहाँ पे आपको स्काइप में एक ID बनाने की ज़रूरत है। स्काइप में कैसे ID बनता है वो मैं आपको नहीं दिखाने वाला, ओके, क्योंकि आज के डेज़ में सभी के पास फेसबुक का अकाउंट है। तो मैं ये बोलूँगा आपको कि फेसबुक ID बनाने से भी ज़्यादा ईजी स्काइप में ID बनाना होता है। ईमेल ID, पासवर्ड और नाम डाल के स्काइप में ID बन जाता है। जस्ट आपको गूगल में जाके सर्च करना है स्काइप। ओके, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक नाम दे देता हूँ, डेमो 1 2 3। ओके, उसके बाद देखिए, हाउ डिड यू हेयर अबाउट मैक्स बाउंटी, मतलब मैक्स बाउंटी के बारे में आपने कैसे जाना। तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। ओके, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी है मैक्स बाउंटी के ऊपर। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करना है। उसके बाद आता है एड्रेस वाला सेक्शन। यहाँ पे कभी भी गलत एड्रेस मत डालना, हमेशा सही सही एड्रेस ही डालना। तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए जो है वो कोई भी एक एड्रेस डाल देता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दैट अकाउंट एक्चुअली। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जब कभी भी आप फॉर्म को फिलअप करोगे ना, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग स्टेप है। तो कौन से स्टेप में आपने क्या इन्फॉर्मेशन डाला है वो एक पेपर में नोट करके रख देना। ओके, क्यों नोट करके रखना है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। चलिए, मैं यहाँ पे पहले एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये सेक्शन आपको नहीं करना है, बिकॉज ये अमेरिकन लोगों के लिए है। यहाँ पे मैं कुछ डिटेल्स डाल देता हूँ। उसके बाद देखिए कंट्री है, तो यहाँ पे आप अगर इंडिया से हो तो इंडिया सिलेक्ट करोगे, या फिर किसी और कंट्री से अगर आपने इस कोर्स को परचेज़ किया है तो उस कंट्री का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। उसके बाद देखिए पोस्टल कोड, तो यहाँ पे मैं पोस्टल कोड एंटर करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट के बटन में आपको क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे एक नोटिस आया है, देखिए नॉर्थ अमेरिकन स्टेट प्रोविजंस, मतलब अगर आप इंडिया से हो या फिर अमेरिका के बाहर किसी कंट्री से हो तो आपको बेसिकली यहाँ पे आपका स्टेट का नाम देना है। ओके, तो चलिए मैंने दे दिया है और मैं नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस। नाउ ये सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब कभी भी वो लोग इंटरव्यू लेंगे, यहाँ पे जो चीज़ें आप टाइप करोगे उसके ऊपर ही वो लोग क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसलिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि जो भी सेक्शन आप फिल करोगे, डिटेल्स यहाँ पे एंटर करोगे, उसको एक पेपर में नोट डाउन करके रख लेना कि कौन सी चीज़ें आप लिख रहे हो। ओके, ताकि आपको याद रहे एटलीस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे कुछ और डाला है और इंटरव्यू के टाइम पे आप कुछ और ही बोल रहे हो। ओके, अगर ऐसा करोगे तो इमीडिएटली वो लोग आपका अकाउंट रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करूँगा, ये देखिए व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस। तो इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको क्लिक करना है और आपको ये वाला ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट करना है। ओके, आई हैव सम एक्सपीरियंस एंड आई हैव रिसीव्ड एटलीस्ट 1 पेमेंट फ्रॉम ए नेटवर्क। नाउ मैंने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था ना, मैं जब एज ए बिगिनर वहाँ पे ज्वाइन किया था, तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था, आई एम एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड एंड आई हैव रिसीव्ड मैनी पेमेंट्स फ्रॉम नेटवर्क्स। नाउ मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लोग इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना। ये जो ऊपर के 2 है ना, कभी भी इनमें मत जाना, कभी भी ये सिलेक्ट मत करना। ओके, अगर आप इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करोगे ऊपर का, तो 99% चांस ये है कि आपका अकाउंट वो लोग अप्रूव नहीं करेंगे, बिकॉज वो लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहते हैं। ओके, एकदम बिगिनर को वो लोग अलाउ नहीं करते एक्चुअली। अगर उन लोगों को पता लग गया कि आपके पास 0 एक्सपीरियंस है, वो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो आपसे सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद अगर आप लोग उन्हें कन्विंस कर पाए तभी जाके बेसिकली आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव करेंगे। तो बेटर ये है कि या तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए या फिर इस वाले ऑप्शन को। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद देखिए डिस्क्राइब योर पास्ट एक्सपीरियंस इन एफिलिएट। तो यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है मैं अभी आपको बोल के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने देखिए क्या टाइप किया है, मैंने लिखा है हाई आई एम डूइंग CPA एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम पास्ट 5 years and working with CPA Pool, AdWork Media and few other networks. And I am specialized in promoting offers like weight loss, surveys and sweepstakes etc. तो यहाँ पे मैंने कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड इस्तेमाल किया है, वो किस लिए इस्तेमाल किया है वो मैं आपको बताऊँगा। नाउ जब कभी भी आप फॉर्म को जाके फिलअप करोगे तो आपको एग्जैक्टली ये जो चीज़ मैंने लिखा है इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इस कोर्स को बहुत सारे लोग खरीदेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक लौते इंसान हो जो आपने इस कोर्स को ख़रीदा है। ओके, अगर 10,000 लोग इस कोर्स को ख़रीदते हैं, मेरे इस कोर्स को ख़रीदते हैं, दैट मीन्स उन 10 में से 5,000 लोग भी अगर जाके मैक्स बाउंटी में रजिस्टर करेंगे और सिर्फ इसी टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करेंगे अप्लाई करते टाइम, तो जब कभी भी मैक्स बाउंटी वाले
आपके एप्लीकेशन फॉर्म को देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि ये सेम सेंटेंस ही कहीं से कोई कॉपी कर रहा है और कॉपी करके पेस्ट कर रहा है। ओके, उससे वो लोग क्या करेंगे, आपके अकाउंट को स्पैम डिक्लेयर करेंगे और करके आपका एप्लीकेशन वहाँ का वहाँ ही रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए मैं आपको पहले ही बता के दे रहा हूँ, यहाँ से आइडिया लेना, इस चीज़ को डायरेक्टली कॉपी मत करना। कॉपी करोगे आपका अकाउंट हो जाएगा रिजेक्ट। ओके, ड्यू टू स्पैमिंग, उनको लगेगा स्पैमिंग हो रहा है। बिकॉज अगर 5-6 हज़ार लोग सेम चीज़ को कॉपी करके पेस्ट करेंगे, कोई भी इंसान देख के पता लगा सकता है कि ये तो सेम चीज़ ही, सेम वर्ड, सेम सेंटेंस ही लोग बार बार वहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये स्पैमिंग हो रहा है। ओके, इन सारे अकाउंट्स को रिजेक्ट करो। इसलिए आप ऐसा मत करना। ओके, क्योंकि एक बार अगर आपने अकाउंट गवा दिया, चाहे वो कोई भी नेटवर्क हो दोस्तों, आप दोबारा से उस नेटवर्क को ज्वाइन नहीं कर सकते, लाइफ लॉन्ग वहाँ से बैन हो जाओगे। तो यहाँ से आप आइडिया लेना। मैं आपको बता के दे रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। कभी भी यहाँ पे आपको हिस्ट्री नहीं लिखना है। ओके, अगर आप यहाँ पे स्टोरी बिल्ड करने जाओगे, दैट मीन्स वो चीज़ काम नहीं करेगा। स्पेसिफिक होना है और जो मेन चीज़ है उसको आपको दर्शाना है। यहाँ पे देखिए उन लोगों ने बोल के दिया है आपका एक्सपीरियंस बताइए CPA या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में। ओके, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। मिनिमम 3 इयर्स रखना। ओके, 3 साल से कम का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मत देना। ओके, तो पहले ही लाइन में मैंने दिया है मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। साथ ही साथ दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या दिया है, मैंने ये दिखाया है कि कौन कौन से नेटवर्क के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है CPA फुल, एडवर्क मीडिया एंड फ्यू अदर नेटवर्क्स। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग चाहो तो इन नेटवर्क का नाम दे सकते हो या फिर कोई और नेटवर्क का भी नाम दे सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता के दिया है कैसे CPA नेटवर्क का पता लगाना है। ओके, उसके बाद देखिए जो तीसरा मैंने सेंटेंस यहाँ पे टाइप किया है, वहाँ पे लिखा है एंड आई एम स्पेशलाइज्ड इन प्रोमोटिंग ऑफर्स लाइक वेट लूज सर्वेज एंड स्वीपस्टेक्स एक्सेट्रा। इस सेंटेंस से काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट डालने वाला है। ओके, जो भी मेरे इस एप्लीकेशन को देखने वाला है। क्यों डालने वाला है? बिकॉज मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कीवर्ड्स बता के दे रहा हूँ, वेट लूज का ऑफर, सर्वे का ऑफर, स्वीपस्टेक्स का ऑफर। उससे उस पर्सन को ये लगेगा कि इसको एक्चुअली समझ है CPA मार्केटिंग के ऊपर, उसको पता है कि CPA मार्केटिंग में कैसे ऑफर्स होते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यानपूर्वक रखना है। जैसे कि ये कीवर्ड्स, इस तरीके के कीवर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। वेट लूज, सर्वे, स्वीपस्टेक्स, मैंने सिर्फ 3 दिया है। आप चाहे तो दूसरे कोई और ऑफर्स के नाम भी यहाँ पे दे सकते हो। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे दिए हो जैसे कि ई-कॉम ऑफर्स। ई-कॉम ऑफर्स आज के डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ट्रेंड कर रहा है CPA मार्केटिंग में। तो वो चीज़ें आपको थोड़ी देर में पता लगेगा जैसे ही मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखाऊंगा। ओके, तो कॉपी नहीं करना है दोस्तों, जस्ट आइडिया लेना है। ओके, उसके बाद देखिए हाउ डू यू इंटेंड टू प्रमोट ऑफर्स, मतलब ये पूछ रहा है कि जब आपको आपका अकाउंट मिल जाएगा, हम अप्रूव कर देंगे, तो आप अपने ऑफर्स को किस तरीके से प्रमोट करोगे। तो यहाँ पे कभी भी फ्री मेथड मत लिखना। ओके, फ्री METHOD। ओके, दो मैं आप लोगों को इस कोर्स में फ्री मेथड आपको सिखाऊंगा, बट एप्लीकेशन के टाइम पे कभी भी ये फ्री मेथड का इस्तेमाल मत करना, बिकॉज ज़्यादातर CPA नेटवर्क्स जो होते हैं वो फ्री मेथड पसंद नहीं करते। ओके, आप हमेशा पेड ही लिखना। ओके, बट ऐसा नहीं है कि जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो आप फ्रीली प्रमोट नहीं कर सकते, फ्री मेथड का इस्तेमाल करके प्रमोट नहीं कर सकते। मैं आज के डेज़ में भी 30% जो मेरा प्रमोशन होता है वो फ्री मेथड का ही करके करता हूँ। ओके, मेन चीज़ ये है कि आप ट्रैफिक ला पा रहे हो कि नहीं, आपका आप जो भी मेथड इस्तेमाल कर रहे हो बेसिकली उससे कन्वर्शन आ रहा है कि नहीं। ओके, एज लॉन्ग एज वो लोग आपसे बिजनेस जनरेट कर पाएंगे, ओके, आप उनके लिए बिजनेस जनरेट करके दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एप्लीकेशन के टाइम पे कभी भी फ्री मेथड का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जैसे कि आई एम गोइंग टू प्रमोट थ्रू, यहाँ पे आप लिख सकते हो PPC एड्स। PPC का मतलब होता है जो सर्च इंजन में एड्स होता है, जैसे कि बिंग एड्स या फिर गूगल एड्स, उसे PPC एड्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पे पर क्लिक के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। ओके, ये काफ़ी पॉपुलर एक बेसिकली प्रमोशन मेथड है। और दूसरा आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM। ओके, ये कुछ शॉर्ट टर्म्स है, इनको आपको याद करके रखना है, PPC, SMM। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो जैसे कि आपका हो गया सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो गया, आप यहाँ पे दे सकते हो पुश एड्स। ओके, PUSH, पुश एड्स। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, 3-4 अगर लिखोगे तो वो सफिशिएंट है। नाउ यहाँ पे जो नाम मैंने दिया है ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं मेथड का आपको इस्तेमाल करना है। ओके, जस्ट उनको बताना है कि आपको एक्चुअली नॉलेज है। और ये जो शॉर्ट टर्म्स है जैसे कि PPC है, SMM है, ये सब शॉर्ट टर्म अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उनको ये पता लगेगा कि इसको ट्रैफिक के बारे में नॉलेज है। ओके, मैं चाहता तो यहाँ पे पूरा लिख सकता था,
पे पर क्लिक, बट मैंने शॉर्ट टर्म इस्तेमाल किया है क्योंकि CPA नेटवर्क्स में ज़्यादातर CPA मार्केटिंग में शॉर्ट टर्म ही जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट। और आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप 10-12 लाइनें लिखोगे तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट जल्दी अप्रूव हो जाएगा। बी स्पेसिफिक। उसके बाद देखिए व्हाट ऑफर्स आर यू लुकिंग फॉर, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन से ऑफर्स यहाँ पे प्रमोट करने के लिए आए हो। तो यहाँ पे जो आप सेंटेंसेस लिखोगे ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेट लूज सर्वे स्वीपस्टिक्स लिखा है, तो यहाँ पे भी आपको वही लिखना है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे वेट लूज नहीं लिखा है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेट लूज, तो उनको थोड़ा डाउट जाएगा, मतलब इस बंदे ने कभी वेट लूज का ऑफ़र प्रमोट ही नहीं किया है और यहाँ पे लिख रहा है कि वो वेट लूज का ऑफ़र प्रमोट करना चाहता है, बट दैट मीन्स वो वेट लूज के ऊपर एकदम फ्रेशर होने वाला है, उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है वेट लूज के ऊपर। तो अगर हम उसका अकाउंट अप्रूव करेंगे तो क्या पता वो सही ढंग से ऑफ़र को प्रमोट कर पाए या फिर नहीं कर पाए। ओके, तो डाउटफुल हो जाओगे आप, तो वो आपको नहीं दिखाना है। आप यहाँ पे जो टाइप करोगे यहाँ पे भी वही होने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेट लॉस कॉमा, उसके बाद सर्वेज, ओके, कॉमा, उसके बाद मैंने एक और दिया था यहाँ पे स्वीपस्टिक्स, SWEEPSTAKES। ओके, दैट्स इट। उसके बाद देखिए योर वेबसाइट URL, तो यहाँ पे बेसिकली हमें उस वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी जो हमने बनाया था। तो मैं यहाँ पे मेरे उस बनाए गए वेबसाइट का नाम एंटर कर देता हूँ, thereviewmoney.com। ओके, उसके बाद देखिए इज़ दिस अकाउंट फॉर इंसेंटिव ट्रैफिक, तो मैं यहाँ पे नो दूंगा। हमेशा आपको नो देना है, कभी भी येस नहीं देना है। अगर आप येस दोगे तो आपको कॉल भी नहीं करेंगे वो लोग, आपका ऑलरेडी रिजेक्ट कर देंगे। ओके, इंसेंटिव ट्रैफिक क्या होता है बेसिकली मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा, तो यहाँ पे हमेशा आपको नो देना है। उसके बाद देखिए इफ़ येस डिस्क्राइब द इंसेंटिव, तो आपने यहाँ पे नो दिया है तो आपको यहाँ पे कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने येस दिया होता तो आपको टाइप करके यहाँ पे बताना पड़ता। अभी चलिए नेक्स्ट वाले बटन में क्लिक करते हैं और उसके बाद देखिए ये चेक वाले बॉक्सेस है कुछ, तो इनमें आपको टिक करना है और टिक करने के बाद दोस्तों एकदम लास्ट स्टेप है फिनिश वाले बटन में क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे एक मैसेज आएगा, ये देखिए, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन पब्लिशिंग विथ मैक्स बाउंटी, नेक्स्ट स्टेप कंफर्म योर एप्लीकेशन, विद इन ए फ्यू मिनट्स यू विल रिसीव एन email from maxbounty.com. The email will contain a link. You must click on that link to confirm your account. मतलब मैंने जो ईमेल आईडी यहाँ पे दिया है टैम्प ईमेल वाला, ओके, इस पे मेरे पास एक ईमेल रिसीव होगा। ओके, ये देखिए ऑलरेडी ईमेल आ चुका है, तो इस पे एक लिंक है, उस पे मेरे को क्लिक करना है और क्लिक करके सबसे पहले मेरे मैक्स बाउंटी अकाउंट को बेसिकली आईडी को एक्टिव कराना है। ओके, उसके बाद देखिए स्टेप 2 एप्लीकेशन रिव्यू। योर एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड बाय our compliance and affiliate management teams. If your application is appropriate, you will be contacted for an telephonic interview. Okay, इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए फ़ोन इंटरव्यू। All applicants must complete a telephonic interview with a Max Bounty affiliate manager. Okay, instructions on how to reach an affiliate manager will be provided once you have confirmed your application. तो चलिए सबसे पहले मैं अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, उसके बाद का मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस वाले लिंक पे। ओके, तो देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया यहाँ पे देखिए देयर आर 2 स्टेप्स लेफ्ट टू द एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, फोन इंटरव्यू। ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट कंप्लीट ए टेलीफोनिक इंटरव्यू विद एन मैक्स बाउंटी एफिलिएट मैनेजर। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली ये देखिए मेरा जो एफिलिएट मैनेजर है उसका नाम और मेरा एफिलिएट आईडी दिया गया है। ओके, यहाँ पे सारा इंटरव्यू का डिटेल है। तो आपको क्या करना है, ये जो आपका एफिलिएट मैनेजर है, ये जब आप रजिस्टर करोगे इस तरीके से तो आपको ऐसा नाम दिखाएगा। ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे कहीं पे आपको लिख के रख देना है। और यहाँ पे देखिए योर एफिलिएट आईडी, तो जब कभी भी आप रजिस्टर करोगे कोई नेटवर्क हो तो वहाँ पे आपको एक आईडी दिया जाएगा, ये आईडी आपको कहीं पे लिख के रखना है। ओके, और यहाँ पे देखिए किस टाइम पे वो लोग आपको कॉल करेंगे वो बता के दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों ये सवाल उठता है कि वो लोग कितने दिनों में आपको कॉल करेंगे। ओके, इनका जो कॉल करने का टाइम होता है बेसिकली वो तो आपने ऑलरेडी दे ही दिया होगा, उसी टाइम के अंदर वो लोग आपको कॉल करेंगे। और कॉल करने के बाद दोस्तों वो लोग आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे ना, वो जो सवाल जवाब होगा वो उसी के ऊपर होगा जिस टाइप से आपने, जिस ढंग से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था। फॉर एन एग्जांपल आपने जो ट्रैफिक मेथड इस्तेमाल किया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जैसे कि PPC हो गया, ओके, उसके बाद आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, तो इसके ऊपर वो लोग आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अकाउंट के अप्रूवल लेने हैं। ओके, जस्ट वन थिंग, एक ही चीज़ है और वो है कॉन्फिडेंट। आपको हमेशा कॉन्फिडेंस से उनके सवालों का जवाब देना है।
अगर आपने CPA मार्केटिंग बहुत साल तक किया है, आपके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, आपने सही सही सारे जवाब दिए हैं, बट स्टिल आप घबराए हुए हो, घबरा के सारे सवालों के जवाब दे रहे हो, वो लोग समझ जाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ओके, वेल क्वालिफाइड होते हैं, वो इंस्टेंटली समझ जाएंगे और वो लोग आपका अकाउंट यहाँ पे ही जो है वो डिसअप्रूव कर देंगे। अगर आपको कम भी एक्सपीरियंस है, आप सही ढंग से सवालों का जवाब नहीं भी दे पाए, बट आपने जो भी बताया उनको वो कॉन्फिडेंट होके बताया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अगर आप कॉन्फिडेंट होके सवालों का जवाब दोगे तो आपका अकाउंट 100 क्या 1000% यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। वेरी सिंपल, अकाउंट ही तो अप्रूव कराना है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी ना आपको जो है वो एक दिन में $1000 कमाना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जस्ट एक सिंपल अकाउंट अप्रूव कराना है। तो उसके लिए मेन चीज़ है आपको कॉन्फिडेंट होकर सवालों के जवाब देने। नाउ सवालों के जवाब आपको देने हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से सवाल वो लोग पूछ सकते हैं। सबसे पहला तो आपसे एक ही सवाल करेंगे वो लोग, जो 90% केसेस में मैंने देखा है, मेरे टाइम पे भी वही सवाल उन लोगों ने सबसे पहले पूछा था कि व्हाट इज़ योर एफिलिएट आईडी। तो रजिस्ट्रेशन के बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था ना, एक आईडी, एफिलिएट मैनेजर के नाम के नीचे एक आईडी होता है, वो आपको कहीं पे लिख के रखना है, ओके। जब कभी भी कॉल करेंगे ऐसे जगह पे रखना है कि जब कभी भी कॉल आए उनका तो आप इमीडिएटली उसको देख के याद कर सको, अगर भूल जाओ तो वो एफिलिएट आईडी आपसे पूछेंगे, तो वो एफिलिएट आईडी आप लोगों को जो है वो बताना है। उसके बाद वो लोग पूछ सकते हैं कि आप कितने दिनों से CPA मार्केटिंग कर रहे हो, तो वो तो आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिखा ही होगा। अगर आपने 3 साल लिखा है तो वहाँ पे 3 साल बताना है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपने 3 साल बता दिया है और यहाँ पे आप 5 साल बता रहे हो, तो वो लोग पकड़ लेंगे, ओके। क्योंकि वो लोग जब इंटरव्यू लेते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खोल के देख के ही वहाँ से सवाल पूछते। उसके बाद वो लोग ये पूछ सकते हैं कि आप मैक्स बाउंटी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। नाउ ये एक काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए कि आप मैक्स बाउंटी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, काफ़ी लोग क्या बोलते हैं कि मैं ऑनलाइन में पैसे कमाना चाहता हूँ, ओके, इसलिए मैं मैक्स बाउंटी ज्वाइन करना चाहता हूँ ताकि मैं CPA मार्केटिंग कर सकूँ। ये पैसे वैसे की चीज़ कभी भी सामने मत लाना, ओके। ऐसा करोगे तो अकाउंट वो लोग कभी भी अप्रूव नहीं कराएंगे। आप ये बोल सकते हो कि मैं पिछले इतने सालों से 3 साल या फिर 4 साल से जो है वो CPA मार्केटिंग कर रहा हूँ, और करने के बाद मैं इसलिए मैक्स बाउंटी ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है मैक्स बाउंटी के काफ़ी अच्छे ऑफर्स होते हैं और एक्सक्लूसिव ऑफर्स होते हैं और हाईली कन्वर्टेबल ऑफर्स होते हैं, ओके। और कुछ ऐसे न्यू टाइप के ऑफर्स भी होते हैं जैसे कि ई-कॉम ऑफर्स हो गया, ओके, जिनमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मैं प्रमोट कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसे ट्रैफिक सोर्सेस है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक गुड एसेट जो है वो साबित हो सकता हूँ मैक्स बाउंटी के लिए, ओके। अच्छा ट्रैफिक, जेन्युइन ट्रैफिक मैं आप लोगों के लिए जो है वो दे सकता हूँ पर्टिकुलर ऑफर्स के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर देना है। आपको ऐसा कभी भी नहीं बोलना है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ इसलिए मैं मैक्स बाउंटी ज्वाइन करना चाहता हूँ, ओके। थोड़ा सा टेक्निकल होके आपको इस सवाल का जवाब देना है। तो ऐसे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ है CPA मार्केटिंग अप्रूवल को लेके, ओके। बहुत सारे लोगों ने दिखाया हुआ है, उन वीडियोज़ में मत जाना, ओके। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो आप फॉर्म फिलअप करते वक्त जो डिटेल्स डालोगे उसी से सवाल पूछेंगे, ओके। इसके बाहर जाके कोई भी सवाल वो लोग नहीं पूछने वाले। इसी से रिलेटेड सवाल हमेशा पूछेंगे, ओके। इसलिए मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बोला था कि जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे भर रहे हो उसको कहीं पे लिख के रख लेना, क्योंकि अल्टीमेटली इसी से वो लोग क्वेश्चन बना के आपसे पूछेंगे, ओके। यही कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई आपका 1 घंटे का इंटरव्यू नहीं होने वाला है, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट लगेगा और वो लोग फ़ोन पे ही आपको बता देंगे कि आपका अकाउंट अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, ओके। अगर वो लोग अप्रूव करा देते हैं, दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक। पहले से ही मैं आपको बोल के दे रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ जितने भी लोग अप्लाई करें उनका सभी का अप्रूवल हो जाए। तो आपको बस उनको एक थैंक यू बोलना है और थैंक यू बोल के जो है वो फ़ोन कट कर देना है। उसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी पे आपका आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उससे आप लॉगिन करो, ओके। बेसिकली वो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, बट स्टिल वो लोग आपको जो है वो सेंड कर देंगे। वेरी सिंपल, ओके। तो 2 चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। जो फॉर्म आप फिलअप करोगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वहाँ पे क्या आप लिख रहे हो उसको एक पेपर में नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि उसी से रिलेटेड वो लोग सवाल आपसे पूछेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी सिंपल, ओके। और दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंट होके जो भी आप चीज़ें यहाँ पे बोलोगे, कॉन्फिडेंट होके सवालों का जवाब देना है। वन मोर थिंग, वो लोग इंग्लिश में आपसे सवाल पूछेंगे। नाउ इसमें काफ़ी सारे लोग आके अटक जाते हैं। तो मैंने क्या ट्रिक अप्लाई किया था जब मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कराया था मैक्स बाउंटी वालों ने,
तो मैंने एक ही चीज़ जो है वो यहाँ पे बोला था स्टार्टिंग में, वो लोग जब आपको कॉल करेंगे ना तो उनका जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश का एक्सेंट होता है वो कैनेडियन एक्सेंट होता है। अगर आपने इंग्लिश मूवीज़ देखी है तो आपको पता होगा कि अमेरिकन लोग या फिर कैनेडियन लोग किस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। उनका इंग्लिश बोलना काफ़ी फास्ट होता है और वो लोगों का जो एक्सेंट है वो इंडियन इंग्लिश एक्सेंट से नहीं मैच करता है। ओके, अगर कोई इंडियन बंदा आपके सामने आके इंग्लिश में बात करेगा तो आप समझ जाओगे, बट कोई अगर अमेरिकन बंदा या फिर कैनेडियन बंदा आके आपसे इंग्लिश में वही बात करे तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। इवन मुझे भी होता है क्योंकि उनका एक्सेंट अलग होता है। तो जब कभी भी वो लोग कॉल करें ना, कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले ही आपको उनको एक रिक्वेस्ट करना है कि आपको उनको ये बोलना है एज ए रिक्वेस्ट कि आपका जो मदर टंग है, आपका जो नेटिव लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, तो क्या आप काइंडली मेरे से थोड़ा स्लो बात कर सकते हो। तो काइंडली आप थोड़ा स्लो में बात कीजिए ताकि मैं आपकी बातों को समझ पाऊँ। ओके, इससे वो लोग गुस्सा नहीं करेंगे। ओके, दे विल कोऑपरेट विथ यू। उनका काम ही यही है कि आपसे कोऑपरेट करे, आपका हेल्प करे। तो ये चीज़ बोलना दैट इंग्लिश इज़ नॉट माई नेटिव लैंग्वेज, कैन यू प्लीज़ स्पीक लिटिल स्लोली सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड योर एक्सेंट। ओके, ये चीज़ आपको बोलना है बिकॉज हिंदी इज़ माई नेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ नॉट। ओके, यही सिंपल सेंटेंस आपको उनको बोलना है और बोलने के बाद वो लोग अच्छे से थोड़ा स्लो होके बात करेंगे आपसे और आप समझ पाओगे। क्योंकि अगर वो लोग अपना एक्सेंट यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को समझ नहीं पाओगे और ऐसा हो सकता है कि आपको उसका आंसर पता हो बट स्टिल आप वो क्वेश्चन ही ढंग से नहीं समझे तो आप आंसर क्या दोगे। तो ये चीज़ सबसे पहले करना है, उसके बाद जो है वो कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक नेटवर्क का रजिस्ट्रेशन करके दिखाया है, ऐसे ही आप लोगों को बाकी इन 2 नेटवर्क में भी रजिस्टर करना है अगर आप चाहो तो। बट अगर आप नहीं चाहते तो आप किसी और नेटवर्क के साथ भी जुड़ सकते हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल दिखाना था इसलिए मैंने मैक्स बाउंटी का एग्जांपल दिखाया। मैक्स बाउंटी अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैक्स बाउंटी से भी ज़्यादा अच्छे नेटवर्क मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अच्छे नेटवर्क होते हैं जैसे कि मैक्स बाउंटी हो गया और दूसरे जो अच्छे नेटवर्क होते हैं उन ज़्यादातर नेटवर्क में आपको इंटरव्यू राउंड से गुजरना पड़ेगा। ओके, बट ये जो नेटवर्क होते हैं ये थोड़ा बिगिनर लो लेवल के नेटवर्क होते हैं, जैसे कि CPA फुल हो गया, उसके बाद एडवर्क मीडिया हो गया, इस तरीके के जो बाकी के नेटवर्क है इनमें ऑटो अप्रूवल आपको मिल जाएगा। ओके, इनमें वो लोग इंटरव्यू वगैरह नहीं लेते। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मैक्स बाउंटी में लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ। मैक्स बाउंटी का इंटरफेस, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बटन्स, जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूँ।